मिशन 2022 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी एक बार फिर पार्टी के पुराने और भरोसेमंद नेताओं को अपने पाले में लाने में जुट गई है। इन नेताओं की घर वापसी में एक बड़ी वजह जिला पंचायत के चुनाव भी बने हैं। बीते कुछ दिनों में समाजवादी पार्टी में कई ऐसे सीनियर नेताओं की वापसी हुई है जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे, लेकिन अखिलेश यादव की सपा में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब अखिलेश यादव नेताजी की राह पर ही लौटते दिख रहे हैं, जहां उनकी भी कोशिश है कि 2022 से पहले इन क्षेत्रीय छत्रपों के सहारे पार्टी अपने सारे कील कांटे दुरुस्त कर ले। 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी परिवार में जो संग्राम हुआ था, उसका खामियाजा सपा को सत्ता से बेदखल होकर चुकाना पड़ा। चाचा भतीजे के अहम का टकराव इतना बड़ा कि चाचा ने अलग पार्टी बना ली थी। शिवपाल यादव ने जब प्रसपा बनाई तो उनके साथ सपा के कई ऐसे सीनियर और भरोसेमंद नेता साथ हो लिए थे जो कभी मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी हुआ करते थे और सपा को आगे ले जाने में जिनका बड़ा योगदान था। हालांकि 2017 के विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में जब बसपा से गठबंधन के बावजूद भी समाजवादी पार्टी महज 5 सीटें जीत पाई, तब उसके बाद अखिलेश यादव ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। अखिलेश यादव उन नेताओं को अपने पाले में ला रहे हैं जो कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे। बलिया जिले में समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे अंबिका चौधरी के बेटे को अपना जिला पंचायत अध्यक्ष का उम्मीदवार सपा ने बनाया है। उसके बाद अंबिका चौधरी ने बसपा से इस्तीफा दे दिया और इस बात की चर्चा शुरू है कि वे जल्द समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। अंबिका चौधरी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता रहे हैं। 2017 में वे बसपा के साथ चले गए थे, लेकिन अब नए सियासी माहौल में उनका इस्तीफा देना इस बात का संकेत है कि वह जल्द ही घर वापसी करने वाले हैं। उनके अलावा भी बीते कुछ दिनों में सपा में दिग्गज नेताओं ने वापसी की है। बाल कुमार पटेल जो ददुआ के भाई हैं और पूर्व सांसद रहे हैं, उन्होंने भी सपा में अपनी वापसी दर्ज कराई है। वह 2019 में सपा छोड़कर कांग्रेस में चले गए थे। वही बसपा के संस्थापकों में शामिल रहे आर.के. चौधरी ने 2017 में सपा ज्वाइन की थी, लेकिन उसके बाद वह कांग्रेस में चले गए थे। जब लोकसभा चुनाव में उन्हें सफलता नहीं मिली तो हाल ही में उन्होंने सपा में घर वापसी की है। इसी तरह रामप्रकाश चौधरी जो कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी हुआ करते थे, लंबे समय तक बसपा में रहने के बाद सपा में वापस आ गए हैं। बसपा के पूर्व सांसद बालेश्वर यादव को भी अखिलेश यादव ने सपा की सदस्यता दे दी है। बालेश्वर यादव मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे हैं और लंबे समय से बसपा में थे। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी रहे और अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे नारद राय भी 2017 में नाराज होकर बसपा में चले गए थे। बसपा के टिकट पर वह चुनाव भी लड़े थे, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने दोबारा सपा ज्वाइन कर ली है। सपा के सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव की कोशिश है कि पार्टी के पुराने कद्दावर क्षेत्रीय छत्रपों को अपने साथ जोड़ा जाए और उनके सहारे 2022 में साइकिल को चुनावी रेस में सबसे आगे लाया जाए। अब एक बात साफ है कि सत्ता हासिल करने के लिए चाहे किसी का भी सहारा लेना पड़े, अखिलेश यादव को अब कोई गुरेज नहीं दिख रहा।